हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी की जितने भी सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको 2-3 भाग में करेंगे। पहला भाग देखते हैं हम लोग ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई मतलब क्या होता है, जैसे मीनार कितना ऊंचा है, ये वाला एक मीनार है तो मीनार कितना ऊंचा है, या कोई बांस खड़ा है ये बांस कितना ऊंचा है, या भवन है या मीनार है या संचार मीनार है। तो कोई भी जो ऊंचा रहेगा ना, ये वाला जो खड़ाई में है उसको क्या कहेंगे, जो खड़ी रहेगा उसको क्या कहेंगे, ऊंचाई। और जो परी भुजा रहेगा उसको कहेंगे क्या, क्षैतिज। क्षैतिज कहेंगे उसको। जैसे ज़मीन है तो ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। क्या होगा, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन। और ये दीवार क्या हो जाएगा आपको, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। यानी खड़ी को क्या कहेंगे, वर्टिकल, और परी को क्या कहेंगे, क्षैतिज। तो ये क्षैतिज है, ये क्या है, तो मीनार क्या हो गया आपका, वर्टिकल। बांस खड़ा है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। आपको कोई पेड़ खड़ा है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। और ज़मीन क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्षैतिज समझ गए होंगे। क्षैतिज मतलब अगर कहेगा क्षैतिज रेखा में है तो क्षैतिज मतलब क्या हो गया, पड़ी हुई। ये हो गया आपको क्षैतिज। और ये हो गया क्या आपको, ऊर्ध्वाधर हो गया। ऊर्ध्वाधर मीनार कैसा रहता है, ऊर्ध्वाधर। भवन कैसा रहेगा, ऊर्ध्वाधर। पेड़ कैसा रहेगा, ऊर्ध्वाधर। संचार मीनार कैसा रहेगा, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्या हो गया, क्षैतिज। क्षैतिज हो गया और क्या चीज़, ऊर्ध्वाधर। अब देखिए, अगर ये मीनार है तो मीनार का जो भाग ज़मीन के अंदर रहता है उसको कहेंगे क्या, पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, पाद। और जो सबसे ऊपर में रहता है उसको कहेंगे क्या, शीर्ष, उसको शीर्ष कहेंगे। और जो ज़मीन पे रहता है उसको क्या कहेंगे, पाद कहेंगे। और क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे, जड़, जड़ या पाद। जैसे पेड़ है तो पेड़ का क्या हो जाएगा, जड़। अब मीनार है तो मीनार का क्या हो जाएगा, पाद। और ये वाला ऊपर वाला क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर आप समझ गए। जो खड़ी लाइन रहेगा उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। और जो परी लाइन रहेगा उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह का कोई, मान लीजिए कि यहाँ पोल है, पोल, तो पोल क्या हो गया, पोल हो गया आपको ऊर्ध्वाधर। और ज़मीन क्या हो गया, ज़मीन हो गया आपको क्षैतिज। अब ये पोल गिरे ना, इसके लिए इसमें तार बांध के इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। अब ये वाला रेखा क्या, ये न पड़ी है और न ही खड़ी है, तो ये इसको बोलते हैं तिरछी रेखा। कौन सा, तिरछी रेखा कहते हैं, तिरछी रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको सैलेंट हाइट कहते हैं, सैलेंट हाइट, सैलेंट हाइट। ठीक है, ये कौन सा है, तिरछी रेखा है। तिरछी रेखा कैसा रेखा है, ये तिरछी रेखा, तो ये सैलेंट हाइट है। अब ये देखो एक त्रिभुज बन गया। ये क्या हो गया, ऊंचाई। ये क्या हो गया आपको, आधार। ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ये क्या हो गया, क्षैतिज। और ये क्या हो गया आपको, तिरछी रेखा यानी कोण। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो क्या कहेंगे, 90 के सामने वाला को इसको क्या कहेंगे, कोण। और ये दोनों में से कोई एक लंब हो जाएगा। अगर ये वाला अगर एंगल लेते हैं, ये वाला, तो ये लंब हो जाएगा, ये वाला आधार। और अगर ये एंगल लेते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये आधार और लंब एंगल के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ये जो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, ये चेंज नहीं होगा। ये जो तिरछी रेखा देख रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक है, कोई पतंग है, पतंग। अब ये कोई पतंग है, पतंग अगर कहेगा आपको कि पतंग उड़ रहा है, तो इस पतंग का जो डोरी है ये तना हुआ है। अब कहेगा ये पतंग की जो डोरी है, ये इसकी ऊंचाई क्या करे, ज्ञात करे। कहाँ से, ज़मीन से। ज़मीन से कितना ऊंचा है, तो डोरी की लंबाई अगर मान लो हमको मालूम है, और ज़मीन अगर हमको एंगल मालूम है तब भी निकल जाएगा। अगर हमको अगर ये दिया हुआ है कि इस पतंग की डोरी कितनी लंबी है और ये एंगल मान लो कि कितना बन रहा है, तो हमको ये ऊंचाई भी निकल जाएगा और यहाँ से इसकी दूरी भी हमको निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि ये ऊंचाई दिया हुआ है, ज़मीन की दूरी भी दिया हुआ है कि ज़मीन से दूरी पर ये कितना एंगल पर झुका हुआ है,
तो हमको एंगल भी निकल जाएगा। यानी ऊंचाई और दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। ऊंचाई और दूरी, मान लीजिए कि कोई पेड़ है, अब कोई पेड़ है मान लो, और इस पेड़ की मान लो कि हमको दिया हुआ है कि जड़ से दूरी दिया हुआ है, जड़ से दूरी दिया हुआ है कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये इसको देखता है, ठीक है। तो ये आदमी जड़ से कितना दूरी पर खड़ा है, जबकि ये एंगल दिया हुआ है। पेड़ की ऊंचाई मान लो कुछ दिया हुआ है 5 मीटर, और ये दूरी भी दिया है मान लो 10 मीटर। तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल भी निकल जाएगा। अगर मान लो कि ऊंचाई और क्या देल है, दूरी। अगर मान लो कि खाली पेड़ की ऊंचाई देल है, आपको मालूम नहीं है, और ये एंगल देल है, तो एंगल देल है तो आपको ये वाला जड़ के, पेड़ के जड़ से आदमी की दूरी आपको निकल जाएगा। यानी क्या निकालना है, इसमें एक ही चीज़ पर फोकस करना है। क्या चीज़, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई देल रहेगा तो दूरी निकल जाएगा, दूरी देल रहेगा तो ऊंचाई निकल जाएगा, और अगर ऊंचाई और दूरी दोनों देल रहेगा तो एंगल निकल जाएगा। तो आपको ये ऊंचाई और दूरी पर ही फोकस करना है। तो हम लोग समझ गए कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है, जो खड़ी लाइन होता है उसको ऊर्ध्वाधर, जो पड़ी लाइन होता है उसको कहेंगे क्षैतिज, और जो तिरछी लाइन होता है जो दोनों को मिलाएंगे, जमीन को और शीर्ष को, वो हो जाएगा क्या, तिरछी रेखा। अब देखते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण होता है कि अगर कोई वस्तु को हम आँख उठाकर देखते हैं, उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए कि कोई 5 मंजिला इमारत पर खड़ा है और कोई रोड पर अगर खड़ा है, तो रोड पर वाला आदमी अगर 5 मंजिला आदमी को अगर देखेगा तो कैसे देखेगा, उठा के देखेगा। या मीनार के शीर्ष को हमको देखना है कि मीनार पे एक कौवा है, तो हमको कैसे देखना पड़ेगा, उठा के। तो नज़र अगर उठा के देख रहे हैं, आदमी अगर कोई है और नज़र अगर उठा के देखता है, तो ज़मीन से जो एंगल बनता है उसी को कहेंगे उन्नयन कोण। यानी अगर हमको देखने के लिए सिर को उठाना पड़ता है, आँख को उठाना पड़ता है, तब क्या हो जाएगा, ये उन्नयन कोण। और अगर हमको सिर झुकाना पड़ता है, जैसे हम लोग 5 मंजिला इमारत पर है और रोड पे कौन है उसको देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। तो जब हम सिर झुकाएंगे, यहाँ से अगर इधर की ओर देखेंगे, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये क्या होगा, अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण अगर हमको कोई चीज़ देखने के लिए आँख को उठाना पड़ेगा, यानी कि हमको उठाना है, ऐसे देखना है, तो क्या हो जाएगा, ये उन्नयन। और अगर हमको सर झुकाना है तब क्या हो जाएगा, हमको अवनमन। अब कहेगा अवनमन और उन्नयन में क्या संबंध है, ये पूछता है मैट्रिक में कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण में क्या संबंध है। तो दोनों चूंकि बराबर है, दोनों बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, बराबर। क्यों होता है बराबर, क्योंकि ये क्षैतिज है, ये भी क्या है, क्षैतिज है। अब अगर दो पैरेलल रेखा, अगर दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा इनको काट रही है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो ये वाला है अवनमन कोण, ये वाला क्या है, उन्नयन कोण, और ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये दोनों एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण में क्या संबंध है, तो क्या संबंध होगा, दोनों ही बराबर होता है, बराबर का संबंध होता है। तो आप लोग उन्नयन कोण समझ गए कि अगर किसी वस्तु को सिर उठा के देखना है, तो जो ज़मीन से एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, या आँख से, यहाँ से जो एंगल बनेगा उसको क्या कह देंगे हम, उन्नयन कोण। अगर सिर झुकाना पड़ेगा तो यहाँ से जो नीचे की ओर बनेगा एंगल, इसको क्या कहेंगे, अवनमन कोण। दोनों ही क्या होता है, बराबर। क्यों होता है बराबर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक तिर्यक छेदी रेखा जाए तो एकांतर कोण क्या हो जाता है, बराबर। आप लोग मीनार भी समझ गए। ऊर्ध्वाधर क्या रहेगा, जो खड़ी रहेगा उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज रहेगा, यानी कि जो पड़ी रेखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे। पाद किसको कहेंगे, जो ज़मीन से लगा हुआ है उसको पाद या जड़ कहेंगे। या फिर शिखर किसको कहेंगे, जो सबसे ऊंचाई पर है उसको शिखर या क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। जैसे आप समझिए ये आम का पेड़ है, तो इसका जो जड़ हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे, पाद। और जो तना है, जो खड़ा वाला है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम ऊर्ध्वाधर, या फिर ऊर्ध्वाधर कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। और जो ज़मीन से मान लो यहाँ आदमी है, तो ये दोनों के बीच जो दूरी होगा ये क्या होगा, क्षैतिज होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, तिरछी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे ऊंचाई और दूरी। तो आप लोग एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि अगर ऊंचाई अगर देल रहेगा
तो उसका दूरी निकालना है। अगर दूरी देल रहेगा तो ऊंचाई निकालना है, और अगर दोनों देल रहेगा तो एंगल निकाल लेना है। बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग इसको देखिए, हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ सीधे लगे खंभे। तो हम बता दिए अभी, खंभे जो खड़ी रहेगा उसको क्या कहेंगे, खंभे। तो ये खंभा है, ये क्या है, खंभा है, ठीक है। अब इस खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, खंभे के शिखर ये हो गया, और ये शिखर से ये डोरी बांधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, ये डोर है ये, और द्वारा बनाया गया कोण, अगर भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई निकाले। अब डोर कितना है, 20 मीटर, और ये खंभे, ये क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, ये खंभा है, ये डोर है, ये खड़ी है, ये पड़ी है, ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर, ये डोर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि आप खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम बताए थे आपको कि अगर एंगल देल रहेगा और एक अगर साइड देल रहेगा तो हम दूसरा साइड निकाल सकते हैं। यानी कि आपको ये जो देल है, दूरी आपको नहीं देल है, दूरी आपको नहीं देल है, और प्लस क्या नहीं देल है, खंभे की दूरी भी नहीं देल है, ऊंचाई भी नहीं देल है, हमको देल है डोरी देल है, और ये 30 डिग्री का एंगल देल है। तो हम क्या निकालेंगे, हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कॉर्ड, और ये क्या होता है, बेस। ज़मीन को क्या ले लेंगे, बेस। तो हमको अगर निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई और कॉर्ड, यानी कि ये हो गया लंब और कॉर्ड। लंब और कॉर्ड में क्या रिलेशन है, लंब और कॉर्ड में किसको रिलेट करते हैं, साइन को रिलेट करते हैं। तो साइन ले लेंगे कितना, 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बाय कॉर्ड। क्या होता है, साइन 30 बराबर लंब बटा कॉर्ड, यानी परपेंडिकुलर बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। आप साइन 30 का मान जानते हैं कितना होता है, 1/2, और परपेंडिकुलर क्या है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ कुछ लिख देते हैं। परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज देल है, कितना हाइपोटेन्यूज, 20। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को A से करेंगे 2AB, और इज इक्वल टू 20। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2, कितना हो जाएगा, 10। यानी कि खंभे की ऊंचाई निकल गया कितना, 10। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए खंभे की ऊंचाई कितना निकल गया, खंभे की ऊंचाई ऊंचाई निकल गया आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9.1 का। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले तो हम एक पेड़ बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया एक पेड़, और इस पेड़ का मान लेते हैं ये पेड़ है, कौन सा, ये पेड़ है AC पेड़ है। अब पेड़ का जो कुछ भाग टूटा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से ये भाग टूट गया, और टूट के ये गिर नहीं गया, टूट के ये क्या हो गया, मुड़ गया, और इस तरह से मुड़ा ना कि इसका जो शीर्ष है, ये वाला शीर्ष, और ये है पाद, ये क्या है, पाद, ये वाला क्या है, शीर्ष, और ये क्या है, पेड़। ये पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरह से मुड़ा कि ये ज़मीन को क्या करता है, छूता है, ठीक है। मान लेते हैं D बिंदु पर ये छूता है, ठीक है। अब ये जो टूटा हुआ भाग है, जो AB टूटा हुआ भाग है, ये मुड़ गया, यही वाला भाग है जो टूटा है, वही ज़मीन को छुआ है। जो टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ कौन सा है, AB, वही वाला भाग ये ज़मीन को छूता है। तो जितना ऊंचा AB होगा वही भाग क्या होगा, BD, यानी कि AB जो टूटा हुआ भाग है वही क्या करेगा, ज़मीन को छुएगा, यानी AB की ऊंचाई और जो BD है ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और ये ज़मीन के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री। जबकि कह रहे हैं पेड़ के पाद बिंदु, तो ये पाद बिंदु है जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर ये वाला हो गया, और ज़मीन को छूता है, ये कितना मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है।
अब हमको देखिए, हमको निकालना है आपको पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पहले देख लेते हैं कि जो बिना टूटा हुआ भाग है, यानी ज़मीन से लेके जहाँ तक टूटा है ना, टूटलाहा को छोड़ करके, ये वाला छोड़ करके, ये वाला ऊंचाई कितनी है, ये वाला ऊंचाई कितनी है। तो हमको कौन सा है, बेस देल है, और हमको निकालना क्या है, हाइट, यानी बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है, तो बेस और परपेंडिकुलर में अगर हम ट्रायंगल लेते हैं BCD, अगर BCD अगर ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, हम निकालेंगे 10। 10 क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब यहाँ पर कौन सा है, BC, तो BC बटा आधार कौन सा है, CD, यानी लंब मतलब परपेंडिकुलर, और क्या हो गया, बेस। अब यहाँ 1030 हमको पता है क्या होता है, 1/√3, और BC हमको नहीं पता है, BC ये बिना टूटलाहा भाग है, और CD हमको दिया हुआ है, CD कितना दिया हुआ है, 8, तो यहाँ दे देंगे 8। क्रॉस करेंगे इसको तो √3 BC, और 1 से 8 को करेंगे 8, तो BC निकल जाएगा हमको 8/√3। चलो, एक BC हमको निकल गया, जो टूटा नहीं है, ज़मीन से लगा हुआ है, वो वाला भाग निकल गया। अब निकालते हैं जो टूट गया, तो यही वाला भाग टूट गया और यही आके गिरा है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज फिर से निकाल लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, BCD में, ठीक है। हमको निकालना ये वाला हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज और बेस में क्या रिलेशन है, यानी कि कर्ण और आधार में क्या रिलेशन है, cos 30 निकालेंगे। cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी cos 30 कितना होता है, √3/2, और यहाँ पर कितना देल है, बेस 8 देल है, और हाइपोटेन्यूज कितना देल है, यानी ये वाला तिरछी लाइन कितना दिया हुआ है, BD, तो क्रॉस कर देंगे इसको, यानी √3 को BD से गुना करेंगे, √3 BD, और 2 से 8 को करेंगे 16, तो BD बराबर क्या निकल गया आपको, 16/√3। और आप जानते हैं कि जितना BD है उतना ही क्या है, AB है, यानी कि AB बराबर कौन है, BD, AB बराबर कौन है, BD, तो ये भी निकल गया कितना, 16/√3। अब हम पेड़ की कुल ऊंचाई निकालते हैं, पेड़ की कुल ऊंचाई कौन सा है, कुल ऊंचाई है आपको AC है, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर होगा AB और प्लस कौन सा होगा, BC, यानी ये टूटलाहा भाग और बिना क्या है, टूटलाहा, ठीक है। तो यहाँ निकाल देते हैं AC, AB कितना निकला है, AB निकला है आपको 16/√3, और BC कितना निकला है, 8/√3। LCM लेंगे कितना होगा, √3, 16 + 8 कितना होगा, 4/√3। अब इसको हर का परमेकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24√3, अब बटा क्या होगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 8 3 24, ये 8√3। आपको क्या निकल गया, पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 3 नंबर। कह रहे एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। चलिए, क्या होता है फिसलन पट्टी, जिस पर बच्चे खेलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि स्कूल में एक रहता है क्या, फिसलने के लिए रहता है, बच्चे ऊपर जाते हैं फिर वहाँ से फिसलते हैं। तो उस फिसलने वाली जो पट्टी लगाना है वो पहले से हमको पता है कि एक जो है 30 डिग्री पर झुका रहेगा, जो बच्चा क्या है, कम उम्र का है, उसको थोड़ा सा क्या देंगे, ढलान थोड़ा सा कम देंगे। ढलान कम रहेगा ना तो वो उसको चोट क्या लगेगा, कम लग सकता है, इसीलिए उसको ढलान थोड़ा सा कम देना है। और जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उसको ढलान थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे, स्लोप ज़्यादा दे देंगे। तो जो कम उम्र का बच्चा है और ज़्यादा, जो 5 साल के नीचे है ना, उसके लिए 30 डिग्री का एंगल देना है आपको, और जो ज़्यादा उम्र का है उसको 60 डिग्री का एंगल देना है। और प्रत्येक स्थिति में आपको बताना है कि क्या हाइट रखेंगे, हाइट कितना रखना है ताकि ठीक ठाक रहे, चोट उट ना ज़्यादा लगे, ठीक है, और फिसलने में मज़ा भी है। तो आप कितना रखेंगे, ये ठेकेदार बहुत ही होशियार है। चलो देखते हैं उन्होंने क्या किया कि पहले दूरी निकाल लिया। कैसे दूरी निकाला, यानी ऊंचाई निकाल लिया, सॉरी, कितना ऊंचाई होगा ये पहले उन्होंने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अच्छा ठेकेदार है,
कि पहले कैलकुलेट करके निकाल लिया, तो चलो हम भी कैलकुलेट करते हैं। एक फिसलन पट्टी 5 बरस वाला के लिए लगाते हैं और दूसरा फिसलन पट्टी हम लोग लगाते हैं किसके लिए, लगाते हैं 5 से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। अब इस फिसलन पट्टी का जो एंगल है, ये जो झुका हुआ है, ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। यानी कितना एंगल पर है ये 30 डिग्री एंगल पर है। हाँ ये 30 डिग्री पर एंगल पर है। यानी कम उम्र के बच्चों के लिए जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर का ऊंचा हो। कितना मीटर ऊंचा हो, 3 मीटर हो। हाँ, और एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो भूमि के साथ 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये है फिसलन पट्टी, आपको क्या है, ये फिसलन पट्टी है ये। तो फिसलन पट्टी कितनी लंबी होना चाहिए, ये भी क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है ये। तो फिसलन पट्टी की क्या लंबाई होना चाहिए, जबकि ये वाला क्या है, ये जो ये ऊंचाई है, ठीक है, ये वाला ऊंचाई है, ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण। बच्चे क्या करते हैं, इस पे चढ़ के यहाँ पे जाते हैं, फिसलते हैं, नाम दे देते हैं कुछ ABC, और इसका भी नाम DEF दे देते हैं, DEF। 2 फिसलन पट्टी है, ये 5 बरस वाला के लिए है, 5 बरस से कम, ये ज़्यादा के लिए 5 से ज़्यादा, 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ये फिसलन पट्टी की क्या होगी, लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या होगा, 90 के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण। यानी फिसलन पट्टी क्या हो गया, कर्ण। तो हमको कर्ण निकालना है और आपको लंब देल है, तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन है। अगर हम लेते हैं त्रिभुज ABC, तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन है, साइन। तो साइन क्या करता है, साइन 30 निकाल लेंगे। क्या होगा, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब यहाँ पर कौन है, AB है, और कर्ण कौन सा है, AC है। चलिए साइन 30 कितना होता है, 1/2, और AB हमको देल है, यानी ऊंचाई देल है कितना, 1.5। तो क्रॉस अगर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, AC को 1 से करेंगे तो AC, और 2 को 1.5 से करेंगे तो क्या होगा, 3.0 मीटर का होना चाहिए। ये फिसलन पट्टी कितना होना चाहिए, 3 मीटर का। चलिए 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए देखते हैं। त्रिभुज DEF में सेम निकालेंगे, साइन कितना 60, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, क्या होगा, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है, ये होता है √3/2 साइन 60, और लंब कितना है, लंब है आपको लंब है आपको DE, और बाय कर्ण कितना है, DF। ये √3/2, DE देल है आपको 3, अब बटा कितना हो जाएगा, ये DF। क्रॉस करेंगे तो √3 × DF बराबर 2×3 6, तो DF बराबर कितना हो जाएगा, 6/√3। अब इसका हर का परमेकरण कर देंगे, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6√3 बाय कितना हो गया, 3, ये कैंसिल होगा, 3 2 × 6 2√3, यानी 2√3 मीटर का क्या होना चाहिए, फिसलन पट्टी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2√3 मीटर का होना चाहिए, 2√3 मीटर का। ये जो अनेक 5 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हैं उसके लिए कितना मीटर का, 2√3 मीटर का, और जो 5 साल के अंदर वाले बच्चे हैं उसके लिए 3 मीटर का क्या होना चाहिए, फिसलन पट्टी होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फोर्थ नंबर। करें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो पहले एक मीनार बना देते हैं, ठीक है, ये है क्या, मीनार, ये मीनार है। मीनार का ये वाला क्या हो गया, पाद बिंदु, क्या है ये, पाद बिंदु, और ये वाला क्या है, शिखर है, क्या है ये, शिखर, और ये जमीन से है तो क्या हो गया, पाद, ये पूरे को क्या कहेंगे, मीनार। तो कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं, ये A हो गया शिखर, B हो गया पाद, C हो गया जमीन का एक बिंदु,
से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई क्या होगा, और ये कितना दूरी पर है, ये 30 मीटर पर। तो आपको देखिए सिंपल है, मीनार की ऊंचाई निकालना है और आपको निकालना है ऊंचाई, यानी परपेंडिकुलर। देल है कौन सा, बेस। तब बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होगा, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ABC तो क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर में हमको पता है 10 होता है। तो 10 30 बराबर कितना होगा, 10 30 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कौन सा है, ये है AB परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा है, BC। और 10 30 कितना होता है, 1/√3। AB हमको नहीं देल है, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, और BC देल है कितना, 30। क्रॉस कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, AB = यानी √3 AB = 30। तो AB = कितना हो जाएगा, 30/√3। इसको हर का परमेकरण कर देंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 30/√3/3, ये कैंसिल 10। तो यानी AB बराबर कितना निकल गया, 10√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया आपको कितना, 10√3 मीटर हो गया। ठीक है।